आप सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि मैं हर रोज मोटिवेशन वीडियो लेके आता हूं, आप सबका स्वागत है मेरे मोटिवेशन चैनल पे। जैसे कि मैं रोज वीडियो लेके आता हूं आप सबके लिए और आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूं। लेकिन आज मैं कोई स्टोरी नहीं लेके आया हूं। आज मैं जेन्यून कॉमन बात लेके आया हूं। कॉमन टॉपिक है पेरेंट्स के लिए भी और यूथ के लिए भी, जो कि बहुत जरूरी है इस पे बात करना। और अगर हम बात नहीं करेंगे तो शायद हम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाए बाद में। और मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं यूथ से बोलूंगा। पहले अगर यूथ मुझे देख रहे हैं तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सारे यूथ्स के लिए है जो लोग ये प्रॉब्लम करते हैं, है ना। तो और ये मोटिवेशन ही वीडियो कहेंगे इसको, इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। और मैं आप सबको कुछ ये बताना चाहता हूं कि आप गलत ट्रैक पे हो, सही ट्रैक पे आ जाओ, है ना। तो उस पे ही हम बात करेंगे। दूसरा पेरेंट्स के साथ भी बात करेंगे कि पेरेंट्स को कहां कहां पे अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। तो जैसे कि हम आज जो टॉपिक शुरू करेंगे, पहले हम पेरेंट्स से ही शुरू करेंगे, है ना। पेरेंट्स जो है सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्टडी करने जा रहा है सुबह सुबह, है ना, और वो ड्रॉप करने नहीं जाते हैं। किसी का कोई रीजन होता है, किसी का कोई रीजन होता है। पेरेंट्स बिजी हैं या पेरेंट्स की नौकरी का प्रॉब्लम है और सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब ये बच्चा खुद से चला जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, है ना। सोचते हैं ना। कई बार हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, हम बोल देते हैं बेटा तू चले जा, अब तो तू बड़ा हो गया है, अब हमारी क्या जरूरत है। तो ये जो हमारी थिंकिंग है, इस थिंकिंग को चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास समय है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं एज ए पेरेंट्स, तो हमें बच्चों को स्कूल तक छोड़ने जाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको, है ना। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक बच्चे के मन में डर रहेगा, भय रहेगा कि हमें स्कूल जाना है, क्योंकि पेरेंट्स हमारे साथ जाएंगे। एक तो वो स्कूल से कभी भी बंक मारने की कोशिश नहीं करेगा यार दोस्तों के साथ जाके, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। करेक्ट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने तो घर से भेज दिया, लेकिन वो बीच में अपने दोस्तों के साथ बंक मार जाते हैं, स्कूल नहीं पहुंचते, और उसी समय पे वो वापस आ जाते हैं जिस समय पे स्कूल की छुट्टी खत्म होती है। आपको लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के वापस आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, और ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं। और जब स्कूल टीचर का आपको फोन आता है तो आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, है ना। तो वो गलत है। एक तो मैं यूथ को बोलूंगा कि यूथ आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे फोकस करें, क्योंकि जो समय है, अगर वो समय निकल जाता है तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे। सही समय पे सही चीज करना बहुत जरूरी है ना। तो एक तो आप अपने पेरेंट्स लोगों को धोखा ना दें जो आप देते हैं, है ना। दूसरा, पेरेंट्स को मैं बोलूंगा कि हो सके 99% अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आए, चाहे जैसे भी हो, है ना। और जब आप ये करेंगे तो बच्चों के मन में डर भय रहेगा कि वो स्कूल जाएंगे ही जाएंगे। अब दूसरा, ये डॉटर्स के लिए बोलूंगा, मैं पेरेंट्स को बोलूंगा कि आप अपनी बेटियों को सुरक्षित देखना चाहते हैं। आप ही नहीं, मैं भी अपने बेटी को सुरक्षित देखना चाहता हूं। और जब हम ये बोलते हैं कि हम सुरक्षित देखना चाहते हैं, हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ ना हो कभी भी, किसी के साथ भी, चाहे आपका बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, सब एक जैसे हैं। तो आप लोगों को अपने बच्चे को, खासतौर पे बिटिया को, सुबह सुबह जब आप जाती है बड़ी बिटिया, उसके साथ जाएं स्कूल छोड़ने के लिए। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है। मैं ना एरिया का नाम बोलूंगा ना मैं कॉलोनी का नाम बोलूंगा, बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि बिटिया जो सुबह सुबह स्कूल जाती हैं, उनको मैंने देखा सुबह सुबह लड़के बहुत छेड़ते हैं, है ना। सुबह सुबह जब बिटिया पैदल स्कूल जा रही होती है तो उनको लड़के बहुत छेड़ रहे होते हैं। ये आपके, मैं इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूं। अब मुझे नहीं पता आपकी कॉलोनी में, आपके इलाके में
आपके एरिया में ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट आई जस्ट वांट टू अलर्ट यू पेरेंट्स कि आप ध्यान रखें कि अगर आपकी बिटिया बड़ी है, छोटी होती तो आप जाते हो ना उसे छोड़ने के लिए, चाहे आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो। जब वो 4 साल 5 साल 10 साल तक की होती है, आप छोड़ने जाते हैं ना उसको, है ना। तो ऐसे ही बड़े में क्यों नहीं जाते आप? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं आप लूज क्यों हो जाते हैं? आपकी थिंकिंग क्यों चेंज हो जाती है? किस लिए हो जाती है? नहीं होनी चाहिए ऐसी थिंकिंग। चाहे बेटी बड़ी हो या छोटी हो, उसको ड्रॉप करने स्कूल में जाएं, और जब वो स्कूल से निकलती है उसको स्कूल से लेके आए। जब वो छोटा होता है तब भी तो आप जाते हैं लेने, छोड़ने और लेने के लिए, तो बड़े में क्यों नहीं? बड़े होने के बाद उनको क्यों छोड़ देते हैं? आपको पता है माहौल कितना खराब है बाहर का। कल को कुछ हो जाए आपकी बिटिया के साथ, भगवान ना करे, फिर आप क्या करेंगे? आप फिर कोसेंगे अपने आप को। क्योंकि मैंने खूब ऑब्जर्व किया है, हमेशा रोजाना ऑब्जर्व करता हूं। जब मैं अपनी बिटिया को स्कूल छोड़ने जाता हूं, मैं अपनी बिटिया को रोज स्कूल छोड़ने जाता हूं, और बिटिया को स्कूल लेने के लिए मेरी वाइफ जाती है। तो ऐसे लूज ना हो, ध्यान रखें अपने बच्चों का, चाहे बेटा है या बेटी है। बेटे को भी शिक्षा दें कि औरतों की कैसे इज्जत करनी चाहिए, लेडीज की कैसी इज्जत करनी चाहिए, लड़कियों की क्या इज्जत है। क्योंकि हमारी बहन बेटी दूसरे की बहन बेटी है। ये नहीं कि हमारे घर में बहन बेटी नहीं है तो हमें दूसरे की बहन बेटी की इज्जत नहीं करनी है। तो ध्यान रखें इन चीजों का। मैं इसलिए अलर्ट कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर कॉलोनियों में, एरियाज में, वहां पे ऐसा हो रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही है। बेटियां सुबह स्कूल जाती है, उनको सुबह लड़के छेड़ रहे होते हैं, परेशान कर रहे होते हैं, मगर वो क्या करे, कोई उनके साथ में नहीं है। वो डर जाती है, कई बार बताती नहीं अपने पेरेंट्स को, कई बार टीचर्स को नहीं बताती है। तो ध्यान रखें अपनी लड़कियों का। जब भी वो स्कूल जाए उनके साथ जाएं, उनको लेके आएं। और बेटों को मैं बोलना चाहूंगा, बेटा तुम लोग जो ये करते हो सुबह सुबह जब लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनको मत छेड़ा करो, मत परेशान किया करो। बहुत गलत है ये। दिस इज नॉट ओके, है ना। आपको पढ़ाई के लिए भेजते हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई करने जाओ, अच्छी बातें सीखो। जब आपकी शादी का समय आएगा, उस समय में आपकी शादियां होंगी, मगर उससे पहले अपने फ्यूचर पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। और पेरेंट्स को भी बोलूंगा मैं, सारे पेरेंट्स को हाथ जोड़ के, कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, चाहे वो लड़का है या लड़की है, ध्यान रखें। आजकल मोबाइल में क्या क्या हो रहा है आप देख रहे हैं ना। एक बटन दबाओ तो अच्छा भी आ जाता है, एक बटन दबाओ तो गलत भी आ जाता है। तो जब आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं छोटी सी उम्र में, तो ये ना करें, ध्यान दें। उनकी एक प्रॉपर एज होनी चाहिए मोबाइल के लिए भी। ये नहीं कि 10 साल का हुआ उसे मोबाइल पकड़ा दिया और वो जो मर्जी कर रहा है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे उस पर। प्लीज ध्यान दें बच्चों पे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनको पता नहीं है। गलत चीज जल्दी अट्रैक्टिव करती है बच्चों को, है ना। तो ध्यान दे बच्चों को। ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए मोबाइल दो, लेकिन चेक भी करते रहो, ध्यान भी दो कि वो कर क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं वो। और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर आप बाद में हाथ मलते रह जाएंगे। क्योंकि जितना आधुनिक देश हो रहा है हमारा, जितना हमारा देश में तरक्कियां हो रही है, मोबाइल आ गया है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, जितना इन चीजों से तरक्की हो रही है, उतना ही इसका नेगेटिव पॉइंट्स भी है। नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि बिगड़ रहे हैं काफी बच्चे रात दिन फोन में लगे रहते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं, गेम्स में लगे हुए हैं, है ना। उल्टी सीधी चीजें देख रहे हैं, पेरेंट्स को पता ही नहीं है ना। तो ये चीजें पे ध्यान दें आप। पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती है कि वो छोटी सी उम्र में बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। और यूथ की गलती है कि पेरेंट्स का विश्वास जब उन पे आ जाता है तो वो उसको गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूंगा, जो उनकी बात कर रहा हूं जो ये ऐसा करते हैं। प्लीज ऐसा ना करें। यूथ से भी रिक्वेस्ट है और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का ध्यान दें। स्कूल जाते टाइम, स्कूल से आते टाइम आपने मोबाइल दे रखा है तो ध्यान दे, चेक करें उनके मोबाइल में क्या करते हैं वो, क्या नहीं करते, है ना। उनके यार दोस्त कौन है, उनकी संगति पे भी ध्यान दें कि वो किनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। मैंने आजकल की यूथ देखी है कि
यूथ एजुकेशन तो ले रहा है मगर रॉन्ग ट्रैक पे चल रहा है। गालियां देना, मिनट में गुस्सा आ जाता है, किसी पे भी हाथ उठा देते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे बड़ा हो। अगर रास्ते में किसी से झगड़ा हो जाए तो आप यूथ से सहानुभूति की उम्मीद नहीं रख सकते, कि यूथ को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। यूथ का ड्राइविंग करना, मैंने देखा है यूथ आजकल ड्राइविंग बड़ी खतरनाक करते हैं, चाहे वो बाइक हो, स्कूटी हो, चाहे बुलेट हो, है ना। उनका जो एक थिंकिंग है, सबसे आगे पहुंचना है, स्पीड में पहुंचना है, चाहे दूसरे को लगते हुए जाए, चाहे दूसरे के कहीं लग जाए, कहीं दूसरा गिर जाए, कोई चिंता नहीं है, हमें स्पीड से पहुंचना है। मैं अच्छा दिखना चाहिए, मैं सबसे यूनिक हूं, मैं सबसे अलग हूं, ठीक है, दिखना चाहिए, मगर यार रोड पे तो ठीक से चलिए आप। जब आप रोड पे ठीक से चलेंगे तो दूसरा भी ठीक से चलेगा। आपकी गलती की वजह से दूसरे को चोट लग सकती है, क्या आप चाहेंगे? और आपकी खुद की गलती की वजह से आपको भी बड़ी खतरनाक चोट लग सकती है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी यूथ मुझे देख रहा है इस टाइम पे, जब आप बाइक, स्कूटी कुछ भी चलाते हैं, एक तो लो स्पीड में चलाएं, कम स्पीड में चलाएं, तरीके से चलाएं, है ना। आजकल मैंने देखा वो स्विंग वाली ड्राइव करते हैं, एक गाड़ी के आगे से निकालना, दूसरी गाड़ी से, तीसरी गाड़ी से। ये खतरनाक है भाई साहब, आपकी जान पे बन सकती है और साथ में दूसरे की जान पे भी बन सकती है। तो ऐसा ना करें, ध्यान रखें इन चीजों पे। मैं यूथ लड़कों की बात कर रहा हूं कि जो कि आजकल ड्राइविंग जो कर रहे हैं, बड़ी खतरनाक ड्राइविंग करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। प्लीज ध्यान रखें इन चीजों का। अगर आप ध्यान रखेंगे, अपनी जान भी बना के रखेंगे और दूसरे की जान को भी बचा के रखेंगे। एक गलती से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। बिटियाओं के लिए बोलूंगा, बिटियाओं तुम जब एक तो ना आप अपने पेरेंट्स को कोई बात छुपाया मत किया करो। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, गलत बात हो रही है, चाहे बाहर है वो अंदर हो, आप बताएं, पेरेंट्स को बताएं, अपने टीचर्स को बताएं, क्योंकि आपने इतने केसेस देखे होंगे कि जितना आप छुपाते हैं उतना ही वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। तो ऐसा ना करें। अगर रास्ते में कोई आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, अपने पेरेंट्स को इमीडिएटली बताएं। आपके पेरेंट्स एक्शन लेंगे और उसको ठीक करेंगे।